अपनी बुक्स और पेन निकालिए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज की पाठशाला। आज के हमारे अध्यापक रहेंगे विवेक, जो कि हमारे साथ अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं, और साथ ही हमारे साथ सिंह साहब जो है ऑब्जर्व करेंगे और विशेष टिप्पणी उनकी भी हम लेंगे। लेकिन इन सबके बीच में आज के हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने अपना प्रश्न पूछा है उनसे बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ प्रश्न पूछने के लिए आज के जो दर्शक जुड़े हुए वो है मोहम्मद चीतलवाला जी। मोहम्मद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मोहम्मद साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे रिवर्स और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानना है। जी, रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। हाँ, और सर इसका होम लोन में क्या बेनिफिट होता है? होम लोन पे ऐसा कीजिए मोहम्मद साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो अध्यापक अभी ये पढ़ाएंगे आपको, और जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें तो आप हमें बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। हम आपको बीच बीच में शामिल करते रहेंगे कार्यक्रम में। विवेक, जब भी महंगाई दर की बढ़ती है, और हमने ये दौर तो पिछले साल काफी देखा कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही थी और लगातार आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा था। एक आम आदमी जो घर पे बाजार को थोड़ा बहुत देखता है या फिर इन स्थितियों को भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या निकाले और ये कदम आरबीआई क्यों उठाती है। पहले तो रिवर्स और रेपो रेट पे आप रिवर्स और रिवर्स रेपो रेट समझाइए आप, उसके बाद मैं आपसे बाकी चीजें पूछता हूँ। पहले रेपो और रिवर्स रेपो। शुक्रिया विपुल। पहले रेपो की बात करते हैं। रेपो रेट वो होता है जिसमें कि बैंक कर्जा लेता है आरबीआई से। तो जबकि और ये जो कदम उठाया जाता है ये इसीलिए उठाया जाता है ताकि बैंक के पास कुछ पैसा आ सके और बैंक उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो रेपो रेट वो दर है जिसपे कि आरबीआई से बैंक कर्ज लेता है। और इस समय जो अगर मौजूदा रेपो रेट देखें तो 8.5% है। ये दर आपको आरबीआई की साइट पे पॉलिसी रेट, जहां पर राइट हैंड साइड पे लिखा रहता है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसके उलट होती है। रिवर्स रेपो होती है जिसपे कि आरबीआई बैंक से बोरो करता है और साथ ही इसके पीछे एक सिक्योरिटी बायबैक भी होता है। तो यहां पे कुल मिलाकर देखें तो आप इसको आसान शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि रेपो रेट में बैंक कर्जा लेता है और रिवर्स रेपो में आरबीआई उल्टा बैंक से कर्जा लेता है। तो यहां पर जो रिवर्स रेपो की जो दर होती है वो कम रहती है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण वो है, लेकिन मुद्दा है। लेकिन इस बीच जो है एचडीएफसी के नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले वहां चलते हैं। और अगर आज इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं तो कल भी इस टॉपिक की चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे सवाल है मेरे पास। चलिए इस बीच चलो पहले सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में।